आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में ये जो दंडकारण्य नाम का क्षेत्र है, इस दंडक वन में यानी इस दंडकारण्य के क्षेत्र में एक परम प्रतापी, दानशील, ज्ञानवान, ईश्वर भक्त और प्रजा पालन में तत्पर, अत्यंत नीति कुशल महाराज श्वेतवाहन राज्य करते थे। अब यद्यपि यह जो महाराज श्वेतवाहन हैं, इनमें सभी गुण विद्यमान थे, परंतु इनमें एक दुर्गुण भी था। और वह दुर्गुण कौन सा था कि इन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अब भैया, मृत्यु तो सबकी आती है, चाहे राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, मूर्ख हो चाहे पंडित हो, मृत्यु सबकी एक दिन आती है। तो यही महाराज श्वेतवाहन के साथ में भी हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि भैया, यमराज के दूत महाराज श्वेतवाहन के पास में आ गए, साथ में विमान भी लेकर के आए थे। तो वे यमराज के दूत महाराज श्वेतवाहन से कहने लगे कि राजन, इस धराधाम के ऊपर अब आपका समय पूरा हो चुका है। अब आप कृपा करके हमारे साथ में स्वर्गलोक को चलें। राजा श्वेतवाहन सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, मेरे कर्म ऐसे तो हैं कि मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया हूँ। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी मृत्यु लोक की जो देह थी, उस देह का त्याग कर दिया और जो सूक्ष्म देह धारण की जाती है यमराज के यहाँ जाने के लिए, उसी सूक्ष्म देह को धारण करके और उस दिव्य विमान में बैठ करके महाराज श्वेतवाहन यमराज के यहाँ पहुँच गए। यमराज के यहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर चित्रगुप्त जी ने इनका सारा लेखा जोखा निकाला। तो वहाँ पर जो इनका लेखा जोखा था चित्रगुप्त जी के पास में, तो चित्रगुप्त जी कहने लगे कि महाराज, यद्यपि महाराजा श्वेतवाहन न्यायप्रिय, प्रजा पालन में तत्पर और ईश्वर भक्त भी हैं, इन्होंने नाना प्रकार के दान दिए हैं, इसीलिए यह स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं। परंतु इन्होंने अन्न या भोजन का दान मृत्यु लोक में रहते हुए किसी को नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर इनको ग्रहण करने के लिए भोजन और अन्न की तथा फलों की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु लोक में रह कर के और राजा श्वेतवाहन ने किसी को अन्न और फल का दान दिया ही नहीं था। तो जब इन्होंने वहाँ रह कर के यह अन्न और फल का दान दिया ही नहीं है, तो इन्हें स्वर्गलोक में ये सब वस्तुएं प्राप्त नहीं होगी। बाकी और स्वर्ग के जितने भी सुख हैं वो इन्हें सब प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा जब कहा गया और वहाँ से महाराजा श्वेतवाहन को स्वर्ग के लिए भेज दिया, क्योंकि अब इन्होंने ना तो फल का दान किया था ना अन्न का दान किया था, तो खाने के लिए ना तो इन्हें फल मिला ना अन्न मिला। वहाँ
स्वर्ग के सेवक इन्हें इनका ही मांस काट करके खाने के लिए दे देते थे। अब भला बताओ, ऐसा कौन सा जीव होगा जिसे स्वयं का मांस भक्षण करने में आनंद प्राप्त होगा? तो महाराज श्वेतवाहन स्वर्ग में जाने के पश्चात भी बड़े ही दुखी थे। वहां पर वे ये विचार करते थे कि अहो, मैं कितना भाग्यहीन हूँ, इतना बड़ा राजा होने के पश्चात भी मैंने किसी को ना तो एक फल खाने के लिए दिया और ना ही एक कवल अनाज का ही दान किया। उसका जो दुष्परिणाम है वह मेरे को यहाँ स्वर्ग में आने के पश्चात भी भोगना पड़ रहा है। अब कैसे इस दुख से छुटकारा प्राप्त करूं? तो एक समय क्या हुआ कि महामुनि अगस्त वहाँ पर स्वर्गलोक में पहुँच गए। महामुनि अगस्त को आया हुआ जानकर महाराज श्वेतवाहन ने उनको दंडवत प्रणाम किया। महाराजा अगस्त ने कहा कि राजुन, तुम तो बड़े धर्मात्मा, पुण्यशील, ईश्वर का भजन करने वाले थे। अरे यहाँ स्वर्ग में रहते हुए भी तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों है? तब श्वेतवाहन हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, मैंने अन्नदान की महिमा को नहीं समझा। भगवान, मैंने मृत्यु लोक में रहते हुए किसी को ना तो एक फल खाने को दिया और ना ही एक कवल अनाज भी नहीं दिया। प्रभु, यहाँ पर मुझे खाने के लिए मेरा ही मांस काट करके दे दिया जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे पिता और गुरु के तुल्य हैं। प्रभु, मृत्यु लोक में जाकर के आप मेरे निमित्त विधिवत श्राद्ध करें, जिससे कि मेरे को स्वर्ग में शांति प्राप्त हो। राजा श्वेतवाहन का ऐसा वचन सुनकर के महामुनि अगस्त स्वर्गलोक से जब पृथ्वी पर आए तो वहाँ पर उन्होंने ऋषि मुनियों को एकत्रित करके और श्वेतवाहन की व्यथा कथा सभी को सुनाई। सभी ऋषि मुनि कहने लगे कि प्रभु, श्वेतवाहन ने आपसे प्रार्थना की है, इसीलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि उनकी जो पिंडदान इत्यादि क्रिया है वह विधिवत संपन्न कर दी जाए और उनके नाम से दान इत्यादि दिया जाए तथा सभी को, ऋषि और मुनियों को भोजन भी कराया जाए और उसका जो पुण्य फल है वो राजा श्वेतवाहन को दे दिया जाए। तो ऐसा करने से राजा श्वेतवाहन की निश्चय ही सुगति हो जाएगी। ऋषि और मुनियों का ऐसा कथन सुनकर महामुनि अगस्त ने वैसा ही किया। उनकी पिंडदान इत्यादि क्रिया की। पिंडदान की क्रिया करने के पश्चात ऋषि और मुनियों को भोजन कराया और उसका जो पुण्य फल था वह सब राजा श्वेतवाहन के लिए संकल्पित कर दिया। इस पिंडदान और भोजन के दान का जो पुण्य फल था, उस पुण्य फल के प्रभाव से वह राजा श्वेतवाहन स्वर्ग का त्याग करके सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। बंधुओं, यह मृत्युलोक है। इसमें और बहुत सारे जितने दान हम देते हैं, सब दानों की महिमा तो है ही सही, क्योंकि जितने सारे दान हम देते हैं उन दानों से हमारा कल्याण तो होता ही है, परंतु जैसे जल दान और अन्न दान, ये दान ऐसे हैं कि यदि इन दानों को हमने मृत्यु लोक में रहते हुए नहीं दिया तो यह हमें स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए हमेशा गरीबों को, अनाथों को, बेसहाराओं को और जो मजबूर है उन लोगों को जल और अन्न का दान हमें अवश्य ही देना चाहिए। आपको कथा कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में
नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।